मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए जो आपका साइंस है, इसके जो न्यूमेरिकल आए हुए हैं उनके बारे में कि किस टाइप के आपके साइंस के क्वेश्चंस आते हैं और उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा। एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इसको पढ़ते हैं। एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत है। यदि ऊर्जा को जूल्स में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी होगी? 360 गुणा 10 की घात, यहाँ पर आप कर लीजिएगा, सही कर लीजिएगा, यहाँ पर 8 इतने जूल, या 3.6 गुणा 10 की घात माइनस 8 जूल, या 360 गुणा 10 की घात माइनस 8 जूल, या 3.6 गुणा 10 की घात 8 जूल। ये 108 ना होकर 10 की घात 8 है, ठीक है, 10 की घात 8 ये है, ये इतना नहीं है, ठीक है, इतना है। आप देखिएगा इस सवाल को ऐसे सॉल्व करेंगे, ये समझना है। यहाँ पर सबसे पहले क्या कह रहा है हमसे, ये समझो। हमसे कह रहा है एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत होती है। कितनी इकाइयों की? 100 इकाइयों की, इतनी होती है खपत, ठीक है। एक इकाई की अगर हम लोग बात करें तो एक इकाई में 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल होते हैं। एक इकाई में 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल, ठीक है। एक इकाई क्या है? एक इकाई है 1 किलोवाट आवर। ये पूछा क्या गया है आपसे, 100 इकाइयों की खपत क्या होगी। 100 इकाइयों की खपत के लिए क्या करेंगे? 100 इकाई की खपत के लिए क्या करेंगे? लिखेंगे बराबर 3.6 गुण 10 की घात 6 गुणा, एक के लिए इतना माने 100 के लिए कितना होगा? 100 से गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे, लिख सकते हैं 3.6 गुणा 10 की घात 6, और 100 लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 2, क्योंकि 10 की पावर 2 का मान कितना होता है आपको पता है, ये होता है 100। ये आपको हो जाएगा बराबर 3.6 गुणा 10 की घात 6, ये 2, ये कितना हो जाएगा? 10 की घात 8, इतना जूल, इतना जूल हो जाएगा। 3.6 गुणा 10 की घात 8 जूल, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। ये कब हो जाएगा राइट आंसर? जब आपको पता होगा कि सवाल कैसे सॉल्व होंगे तब, क्योंकि इसके लिए ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि क्या उसका फॉर्मूला होता है क्या नहीं। अगर आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे, ठीक है, तो हम आपको सिखाने का पूरा प्रयास भी करेंगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। विस्थापन के बीच का कोण, देखिए फॉर्मूला होता है, पढ़ा हो आपने, W बराबर F इंटू डी कॉस थीटा, ये होता है। आपके ये फॉर्मूला क्या है? ये W क्या है? W है आपका वर्क, वर्क माने कार्य, ठीक है। F क्या है? F है फोर्स माने बल। D क्या है? D आपका विस्थापन है, दूरी। थीटा क्या है आपका? कोण। सारी चीज़ मैंने यहाँ पे आपको लिख के बता दी है। अब इसको सॉल्व करना है। W आपको दे रखा है कितना? W का मान आपको कितना दे रखा है? 20 जूल कार्य। कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक जूल, पता होना चाहिए, पहचानो कैसे। बल का मात्रक न्यूटन, विस्थापन मीटर, ठीक है। अब देखो जूल दे रखा है, 20 जूल का कार्य, तो हमें W दे रखा है 20 बराबर F कितना दे रखा है? बल 20 न्यूटन, लिखेंगे 20 गुणा D कितना दे रखा है? 2 मीटर, लिखेंगे गुणा 2। कॉस थीटा पता नहीं है, हम ऐसे लिख देंगे क्योंकि थीटा हमसे पूछा गया है। इसको आगे सॉल्व करेंगे। देखो 20 से 20 कैंसिल, 1 आ जाएगा, यानी 1/2 बराबर आ जाएगा कॉस थीटा। अब बात आ गई यहाँ पर कि कॉस में मान पता होना चाहिए आपको। सवाल तो तब लगेगा कि 1/2 मान किसका होता है, ना याद हो याद करना, cos 60 का मान होता है 1/2, तो ये कॉस थीटा लिख दो यहाँ पर, cos 60 बराबर होता है 1/2। अब कॉस से कॉस कैंसिल, तो थीटा कितना आ गया? 60 डिग्री। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए वाला राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। RRB LLP टेक्नीशियन में आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है ये। देखिए अगर इसका फॉर्मूला याद होता तो आप मान रख लेंगे।
मैंने आपको पूरा फॉर्मूला एक्सप्लेनेशन के बता दिया कि एफ क्या है, डब्ल्यू क्या है, डी क्या है, थीटा क्या है, सारी चीज़ें बता दी हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आई होगी। हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। क्या कह रहा है इसको समझना। एक ऑपरेटर ज़मीन से 12 किलो सामान उठाता है और उसे ज़मीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। क्या पूछा गया? कार्य की गणना। कार्य कितना किया है, डब्ल्यू बताइएगा। हमें दिया क्या गया है, देखो केजी दिया गया 12 किलोग्राम। 12 किलोग्राम दिया गया है। किलोग्राम क्या होता है? एम मास दिया गया है। एम कितना है? 12 केजी। एम मतलब मास मतलब द्रव्यमान। आगे क्या दिया गया है? ज़मीन से 1.5 मीटर, 1.5 मीटर ऊपर। ये हमें क्या रखा है? हाइट, ऊपर ऊंचाई देखिए 1.5 मीटर लिखेंगे ऊंचाई। कार्य की गणना पूछा गया है। देखिए इसके लिए फॉर्मूला होता है, क्या है? डब्ल्यू बराबर क्या होता है? एम जी एच। क्या होता है? एम जी एच, जूल। कार्य का मात्रक जूल। सारी चीज़ें याद करते हुए चलिएगा। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। देखिए डब्ल्यू का मान पूछा गया है, ओके। एम का मान दिया गया है 12 केजी, गुणा जी का मान दिया गया है, मैं यहाँ पे ये दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये होता है। जी गुरुत्व त्वरण होता है ना, 10 दिया गया। एच का मान दिया गया 1.5। इसको सॉल्व करो, देखो पॉइंट हटेगा, 10 नीचे जाएगा, इससे ये कैंसिल, और 15-12 का गुणा करेंगे, 15-12 180, तो 180 जूल आ जाएगा। 180 जूल यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अच्छा, सवालों को देखकर ऐसा लगता होगा बहुत सिंपल सवाल हैं, कठिन तो है नहीं। वास्तव में सिंपल सवाल, लेकिन कब सिंपल सवाल? ये जब होंगे जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, सवालों को लगाएंगे। एक बात और, अगर आपको साइंस की क्लास लगातार चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना कि हाँ सर साइंस की क्लास चाहिए। ठीक है, अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक हवाई जहाज़ 4000 मीटर की दूरी तय करता है। कितनी दूरी तय करता है? 4000 मीटर की, ओके। और किया गया कार्य कितना है? 20,000 जूल है। तो बल ज्ञात कीजिए। बल क्या होता है? फोर्स। एफ पूछा गया है आपको। दूरी क्या होती है? डी, डिस्टेंस दे रखिए 4000 मीटर, ठीक है। कार्य क्या होता है? डब्ल्यू यानी वर्क, कितना है? 20,000 जूल। अब देखिए आपको यहाँ बताना है कितना काम किया गया, ये तो है। क्या होता है? कार्य बराबर, सीधे फॉर्मूला होता है कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, ये होता है, ये सूत्र होता है कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। इसका इस्तेमाल कीजिएगा। आपको कार्य कितना दे रखा है? डब्ल्यू वर्क, ये आपको दे रखा है 20,000। बल कितना है? पता नहीं है। विस्थापन कितना है? 4000 है। इसको हल कर दो, देखो 1 2 3, 1 2 3, 4 पंचे 20, 5 बराबर आ जाएगा एफ। एफ कितना आ जाएगा? 5। ये तो है। ये जो बल आएगा आपका कितना आ जाएगा? 5 न्यूटन में। एफ आ जाएगा आपका 5 न्यूटन, यानी ऑप्शन नंबर जो ए वाला देखा है आपको, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ नहीं है सवालों में, बात यह है कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूले कब याद होंगे? जब आप इसकी लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे तभी तो याद होंगे। तो मतलब आपको लगातार इसकी प्रैक्टिस करते रहना है बस। अगला देखिएगा। 1 किलो की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? आपको जी का मान दे रखा है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोनों दे रखा आपको है, कार्य पूछा गया है। कोई बात नहीं, देखो क्या क्या लिखा है। हमें 1 किलो दे रखा है। 1 किलो मतलब द्रव्यमान दे रखा है, मास 1 केजी है, लिखेंगे 1 केजी। आगे दे रखा है 10 मीटर की ऊंचाई। क्या दे रखा है? 10 मीटर की ऊंचाई दे रखी है। अच्छा, ऊंचाई के लिए एच लिखते हैं, कितना? 10 मीटर, ये भी लिख लो आप, कोई दिक्कत नहीं। आगे गुरुत्व बल जी द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य यानी डब्ल्यू आपको फाइंड करना है। कार्य तो डब्ल्यू होता है। अब देखिए हमने अभी थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला जी का मान आपको दे रखा है 9.8, कहीं कहीं पे आपको 10 लिखा हुआ था, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, एक चीज़ आपने गौर की कि अभी इस टाइप का हमने सवाल लगाया है, कौन सा था? डब्ल्यू बराबर क्या था? mgh। ध्यान है? नहीं, अब ध्यान रखना है आपको। ये फॉर्मूला लग चुका है, देखो दिखाएं आपको, ये देखो यही तो था, डब्ल्यू बराबर mgh, इसी का तो इस्तेमाल किया है। देखो दिखाया आपको,
अब देखो लिखेंगे डब्ल्यू पूछा गया है, डब्ल्यू लिख देंगे, डब्ल्यू बराबर एम कितना है 1, जी कितना आपको दिया गया है, जी दिया गया है 9.8 और एच कितना दिया गया है 10। अब देखो पॉइंट हटेगा तो 1 10 नीचे आ जाएगा, ठीक है, कैंसिल, कितना आ जाएगा आपका 98। कार्य का मात्रा क्या होता है जूल, तो 98 जूल आपका आ जाएगा, ठीक है, 98 जूल। अब देखो आगे क्या कह रहा है, 1 किलो की वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। अब देखो आपका कितना आ गया 98 जूल आ गया। अब गुरुत्व बल, इसको समझो, किसी वस्तु को हम ऊपर उठा दें ऊंचाई पर और बल नीचे लगता है हमेशा नीचे की ओर, जो बल लगता है वो लगता है हमेशा नीचे की ओर और उठा रहे वस्तु को ऊपर की ओर, तो विपरीत दिशा में ले जा रहे हैं। जब हम विपरीत दिशा में ले जा रहे हैं तो उसका मान हो जाएगा माइनस का 98 जूल। क्या आ जाएगा, ये माइनस का 98 लेंगे, प्लस का 98 नहीं लिया जाएगा, ठीक है, नहीं तो आप ऐसा करेंगे प्लस का 98 ले लें, नहीं लिया जाएगा, माइनस का 98 लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, लिखा हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है इसको समझिएगा। जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी होगी। क्या पूछा गया आपसे, कार्य पूछा गया है, हमें दिया क्या क्या है वो लिखो पहले, 1 मीटर की दूरी, हमें दूरी दे रखी है कितनी 1 मीटर, दूरी क्या होती है डिस्टेंस होती है 1 मीटर, लिख लो डी। आगे 1 न्यूटन बल, हमें फोर्स दे रखा है 1 न्यूटन, यही दे रखा है, ओके। कार्य की मात्रा पूछा गया है, क्या पूछा गया है, कार्य की मात्रा, बल कार्य डब्ल्यू पूछा गया, वर्ग, डब्ल्यू बराबर क्या होता है एफ इंटू डी होता है, बल गुणे विस्थापन, यही तो होता है। तो एफ कितना, ये तो फॉर्मूला बता चुके हैं ये भी आपको, एफ का मान 1 है, डी का मान कितना है 1 जूल, तो 1 जूल हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल से सवाल है, देखिएगा। लास्ट क्वेश्चन हमारा है आज का, ये देखिएगा। एक कुली जमीन से 20 किलो का सामान उठाता है और जमीन से 2 मीटर ऊपर सिर पर रखता है। फिर पूछा गया सामान पर किए गए काम की गणना कीजिए। एक सवाल इधर आया था अभी, यहाँ पे क्या कह रहा था कि गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य। तो हमने क्या किया, यहाँ पर गुरुत्व बल हमेशा नीचे लगता है लेकिन वस्तु को ऊपर उठाया तो निगेटिव हो गया। यहाँ पर गुरुत्व बल की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर गुरुत्व की बात नहीं कर रहा है, ठीक है, ये कह रहा है सवाल कि गुरुत्व की बात नहीं कर रहा है। देखो क्या कह रहा है कि 20 किलो सामान उठाता है, 20 किलो के लिए क्या लिखेंगे किलोग्राम, एम का मात्रक, एम क्या आ गया 20 kg। आगे पढ़ो, 2 मीटर ऊपर, ये चीज़ देखा करो, एच दे रखा है 2 मीटर, लिख दिया हमने। काम की गणना करो, डब्ल्यू पूछ रहा है आपसे, जी दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है, त्वरण है ना आपका ये। डब्ल्यू पूछा गया है, डब्ल्यू बराबर क्या होता है एम जी एच, यही तो होता है, ये तो 3 बार आ चुका है फॉर्मूला अब तो डब्ल्यू बराबर एम का मान 20, जी का मान 10, एच का मान 2, तो हो जाएगा 2 दूनी 400 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 400 जूल, ये हो जाएगा आपका 400 जूल, कितना हो जाएगा 400 जूल। हमसे पूछा गया काम की गणना, काम आपका हो जाएगा 400 जूल, बस इतनी छोटी सी बात पूछी गई है। अब आपसे यहाँ ये नहीं कह रहा है इस सवाल में कह रहा था, बात समझिए सही से, नहीं तो आप समझिए माइनस तो नहीं है इसमें, क्या करें। यहाँ आपसे जो कह रहा था वो यहाँ पे नहीं कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि गुरुत्व, ध्यान रखना, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है गुरुत्व की कोई बात नहीं कर रहा है। आपका सवाल सॉल्व हो गया है। वीडियो अच्छा लगा इसे एक बार लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।